तो हम ऐसा सोचते हैं, है ना? कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, क्यों पैदा हुए बेकार में, है ना? लेकिन हम उस वक़्त ये भूल जाते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं जो हमको ये मानव जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बस हम शिकायत करते हैं और हम नाराज़ होते हैं। तो हमें तब क्या होता है कि हम ज़िंदगी को जी नहीं रहे होते हैं। हम बस ऐसे ही बस चल रही है, काट रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही मिल गया है। जीवन ईश्वर ने जो इतना अनमोल उपहार दिया है, अब अगर आप देखें कि मान लो कि आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है? आप हैं, आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देख कर के जिसको आपने गिफ्ट दिया है, वो खुश नहीं होता है। वो कहता है कि पता नहीं क्या दे दिया, है ना? क्यों दे दिया? तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा, आपने जिसको भी गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, आपको अच्छा लगेगा कि आपने तो इतना बढ़िया गिफ्ट दिया और अगला सामने वाला कंप्लेन कर रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया, है ना? क्यों दे दिया? सामने वाला कंप्लेन कर रहा है। तो क्या होगा? अगली बार से आपका कुछ और देने की इच्छा करेगी? मन करेगा देने का? ऐसे ही भगवान भी करते हैं, है ना? कि इतनी जो अनमोल ज़िंदगी दी है, उसकी तरफ तो हम लोग शुकराना करते ही नहीं हैं। उसको कोसते रहते हैं, फिर सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। फिर कैसे मिलेगा? जब एक चीज़ इतनी अनमोल जो हमारे पास में है, हम लोग उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो इसलिए सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, जिससे हमको सब कुछ मिलता है। आप चाहे इच्छा कोई चीज़ की भी करोगे, इसी शरीर और इसी मन से करोगे ना, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह जीना है, हर दिन को सेलिब्रेट करना है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है जो कि बस जब त्योहार आए तो हम खुशी मनाएँ, तब हम नाचें-गाएँ, तब हम लोगों के साथ खुशी मनाएँ, ऐसा नहीं है। हम हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बस यहाँ से चेंज आना चाहिए, माइंडसेट चेंज होना चाहिए। ये चेंज हो जाएगा जिस दिन यहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ें बैठ जाएँगी कि यार कोई मतलब नहीं है ये सब दुःख मनाने का, रोने का, क्योंकि ज़िंदगी किसी को नहीं मालूम है उसका रिटर्न टिकट जो है वो कब का है ना? क्या पता किसकी ज़िंदगी कितने दिन की है? तो क्यों नहीं सेलिब्रेट करके जिएँ? क्यों नहीं अच्छे से जिएँ? क्यों नहीं खुल के जिएँ? क्यों नहीं आज में जिएँ? क्यों लेके बैठे रहें पहले की बातें, अपनी ज़िंदगी को खराब करते रहें? कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको लगता है कि आपने स्ट्रेस ले लेके अपनी ज़िंदगी की हालत की है, अपनी हेल्थ को खराब किया है। करी है आपने स्ट्रेस ले लेके अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी है ना? बहुत सारे लोगों ने करी होगी। तो सोचिए कि हम उसकी जगह उसको बेहतर बना सकते थे, है ना? जिस तरह आप स्ट्रेस लेके अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे थे, वैसे ही एक थॉट लेके कि यार ये सब तो लगा रहता है ज़िंदगी में, पर मैं अपनी ज़िंदगी के साथ में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे हर दिन खुशी के साथ जीना है, अपने जीवन में मस्त रहना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने बस में है ही नहीं, ना जिस चीज़ की आप लोग चिंता करते हैं, हम लोग चिंता करते हैं, कुछ बस में नहीं है। जो होना है वही क्या बोलते हैं, वही है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, बस हम उसमें थोड़ा-सा अपने एक्शन से, अपने थॉट से चेंज लेके आते हैं, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए सोच के रखा हुआ है, ठीक है? तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखिए, केवल जीना नहीं है, इस बार हमें सीखना है कि हमें स्वस्थ होकर जीना है, हमें खुश होकर जीना है, हमें जीवन को एक उत्सव की तरह देखना है ना? केवल सुबह उठे और बस किसी तरीके से उठ के बस खाना बना लिया, बच्चों का टिफ़िन बना दिया और अपने सारे दिन भर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली, लोग ऑफ़िस चले गए, अपना काम कर लिया और लड़ झगड़ के गुस्सा होके रात में फिर से सो गए। फिर अगले दिन सुबह उठे, फिर वही से सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो क्या ये कोई ज़िंदगी है बताइए? ये कोई ज़िंदगी है? ऐसे-ऐसे करिए, ऐसे ये कोई ज़िंदगी है? हाँ या ना? ये ज़िंदगी नहीं है ना? कि बस आप उठ के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बस ये एक तरीके का रूटीन है जो हम फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ये जीवन उत्सव नहीं हो सकता। लाइफ़ सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? सेलिब्रेशन कैसे बन सकता है? जब बॉडी में ऊर्जा हो, हमारे शरीर में ऊर्जा हो, मन में शांति हो,
मन में खुशी हो कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति चुनती हूँ, अपनी खुशी चुनती हूँ, कुछ भी हो जाए, है ना? तब होगा असली सेलिब्रेशन। जब हमारे खाने के साथ में हमारा स्वस्थ रिश्ता हो, मतलब कि आप अच्छे खाने को देख कर के मुँह ना बनाएँ, उसको देख कर के खुशी महसूस करें। तब होगा सेलिब्रेशन। जब अपने लिए समय होगा, तब होगा सेलिब्रेशन। जब रिश्तों में प्यार होगा, तब होगा सेलिब्रेशन। जब छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी महसूस होगी, बहुत सारे लोगों को शायद अब किसी चीज़ में खुशी महसूस ही नहीं होती होगी, है ना? कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, क्या होता है कि खुशी किस चीज़ में है पता ही नहीं चलती है। तो जब वो महसूस होने लग जाएगा, आप छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ील करने लग जाओगे, खुशी महसूस करने लग जाओगे, तब होगा असली सेलिब्रेशन। और जब हर सुबह हम अपने जीवन मिलने के लिए जब उठें और सोचें कि वाक़ई में आज हम ज़िंदा हैं, आज हमें एक और जीवन मिला है। जब हम इसके लिए कृतज्ञ होंगे, छोटी-छोटी आशीर्वादों के लिए जो ब्लेसिंग्स हमको लाइफ़ में मिली हैं। आज हमारे पास में 2 हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। यही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमारे पास में ये है, इसका मतलब है कि हम ब्लेस्ड हैं, हम कृतज्ञ हमें होना ही चाहिए। देखा है आप लोगों ने ऐसे लोगों को जिनके पास में हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं हैं, सुन नहीं सकते, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना? तो हम ब्लेस्ड हैं कि नहीं है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है, हम फिर भी रोते रहें तो क्या ये उचित है? बताइए क्या ये उचित है? और इससे किसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? हमारे खुद की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। हमारी ज़िंदगी हम खुद अपने हाथों से खराब करते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना है, इसलिए हम लोग ये इस बार सीखेंगे कि हमें कैसे अपनी लाइफ़ के हर दिन को सेलिब्रेट करना है। टालना नहीं है, जैसे हम लोग कई बार क्या कहते हैं, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों को टालते रहते हैं। जैसे टालते-टालते क्या होता है कि हमारे टाइम हाथ से कभी-कभी हमारी चीज़ें निकल भी जाती हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग, आप में से बहुत बार देखा होगा, कोई भी अच्छी चीज़ करनी रही होगी, पर आपने हमेशा उस चीज़ को टाला होगा। कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ फिर मैं अपने लिए जी लूँगी, है ना? अगले महीने से शुरू कर देंगे, बाद में देखेंगे, है ना? अपनी चीज़ों की किसी भी चीज़ की बारी आती है, तो हमेशा यही सोचते हैं कि पहले ये हो जाए, फिर देख लेंगे। लेकिन ऐसा करते, जीवन कब हाथ से निकल गया, आपकी तकलीफ़ें कब बढ़ गईं और कब आप ऐसी जगह में पहुँच गए कि अभी जहाँ से ऐसा लग रहा है कि वापस उस तरीके से जीना मुश्किल हो रहा है ना? तो अभी उन सब चीज़ों से सीख लेनी है। आज ही इस चीज़ पे गाँठ बाँध लेनी है कि बेवज़ह की टेंशन, बेवज़ह का अपने साथ में जो भी गलत करते हैं, वो चीज़ें करनी बंद करनी है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है? जीवन इंतज़ार नहीं करता, आप इंतज़ार कर लोगे कि ठीक है अभी बच्चे सेटल हो जाएँ, बड़े हो जाएँ, फिर अपने लिए कुछ कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी तो शरीर चल ही रहा है, अभी अच्छे खाने की क्या ज़रूरत है? जो हम खा रहे हैं यही बहुत है, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, हमें तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो वही चावल पसंद है, मुझे तो तीखा पसंद है, मुझे तो मीठा पसंद है, मैं तो खाऊँगी, एक ही जीवन मिला है। फिर तो जीवन देख लीजिए जा कर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि बेड पे रह के अपनी ज़िंदगी के बाद के दिनों को काटते हैं। ऐसे ज़िंदगी काटनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टालते रहें, हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खुशी से जीना है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना है, तो आज ही जीना शुरू करना पड़ेगा, कल पर हम नहीं टाल सकते हैं। टाल सकते हैं क्या कल पर? कल से खा लेंगे अच्छा खाना, कल से शुरू कर लेंगे एक्सरसाइज़, कल जॉइन कर लेंगे सेशन, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है? आज अच्छा लग रहा है, 100 लोग हो गए हैं, आज सबने जॉइन करा है, लेकिन फ़ॉलो भी करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग आज जुड़े हैं, आप सभी को ये फ़ॉलो भी करना है, ठीक है? अच्छी तरीके से इसको आपने अगर फ़ॉलो कर लिया, तो हर एक इंसान जो यहाँ पर जुड़ा है, वो अपने जीवन में 100% ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखेगा, ठीक है? तो जीवन उत्सव के कुछ पिलर्स होते हैं, हम लोग उन पिलर्स की बात करेंगे और इन 21 दिनों में जो अलग-अलग सेशंस आएँगे, उनमें इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। तो कुछ पिलर्स होते हैं हमारे जीवन के, अगर हम ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, उनके कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है कि स्वस्थ मन। हमारा मन जो है ना, वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो हमारा शरीर रूपी गाड़ी है, इसका जो ड्राइवर है इसका जो ड्राइवर है,
वो क्या है? हमारा मन। और ये आपको सही रास्ते भी लेके जा सकता है और आपको गलत रास्ते भी लेके जा सकता है। गलत रास्ते पे लेके जाएगा तो क्या होगा? खराब सेहत, लाइफ में खराब डिसीजंस, है ना? खराब रिश्ते, खराब हेल्थ, चीज़ें फिर आपकी ऐसी चलती हैं। लेकिन अगर इस मन को कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? मन को साध लिया तो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो हमें अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को समझना, ये कैसे होगा? जब हमारा मन स्वस्थ होगा। और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं ना, मन को कैसे स्वस्थ करें? पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ में। आप लोग जो अफ़र्मेशन करते हैं, वो क्या होता है? मन को साधने का तरीका है वो, जो पॉजिटिव अफ़र्मेशन है, रोज़ अपने आप से पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। वो क्या है कि अपने मन को आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अपने जो आपके न्यूरॉन्स हो सकते हैं, हमारे जो ब्रेन में जो पैटर्न होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? खुद के पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू, उसको बदल करके, ठीक है? सेकंड पिलर जो होता है, वो होता है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको उत्सव मनाना है, आपको सेलिब्रेट करना है हर दिन, तो बॉडी अगर आपकी स्वस्थ नहीं होगी, तो क्या आप सेलिब्रेट कर पाओगे? जब बॉडी स्वस्थ नहीं होती, साल के 4 त्योहार तो हमसे सेलिब्रेट होते नहीं है, जब हमारी शरीर स्वस्थ नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप रोज़ कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आपका बॉडी अच्छा फ़ील नहीं कर रहा? तो स्वस्थ मन, ये बहुत स्वस्थ तन, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसको कैसे स्वस्थ रखेंगे? हम लोग अपने सही न्यूट्रिशन खा करके, मतलब कि आप अपना खाना सुधारेंगे, अपना एक्सरसाइज़, मूवमेंट, इसको अच्छा रखेंगे, तब अच्छा होगा ये। इसके अलावा में आपको अपने स्लीप का, रेस्ट का, इन चीज़ों का ध्यान दे रखना होगा। और हाइड्रेशन यानी कि पानी का ख़्याल रखना होगा, जो कि हम लोग अक्सर करके भूल जाते हैं। खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी बॉडी जो है वो चलती है। और जो ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है। पेट भरने के लिए सिर्फ़ नहीं खाना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बस पेट भरने के लिए खाना खा रहे होते हैं, भूख लगी है, अभी जो भी सामने आ गया वो खा लो, है ना? ऐसा नहीं होता है। आपको पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है, स्वाद के लिए खाना नहीं खाना है। खाना है किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, कि आपकी बॉडी, हमारा जो ये शरीर है, ये एक मशीन है। इस मशीन को प्रॉपर तरीके से काम कराने के लिए सही न्यूट्रिशन, मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज़, या आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, जो भी आप चलाते हैं, जिस भी तरीके से शरीर को चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीप और हाइड्रेशन, पानी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो स्वस्थ मन और फिर स्वस्थ शरीर, फिर थर्ड पिलर है स्वस्थ भावनाएँ, इमोशंस। अगर हमारे इमोशंस भी करेक्ट नहीं है, अगर हम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, उनको समय-समय पर हील नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, आपके जो इमोशंस होते हैं, ये भी हमारे शरीर में बीमारियों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो कि हमारे इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी में आ जाती हैं। आप सबने सुना होगा साइकोसोमेटिक डिज़ीज़ के बारे में, वो कहाँ से आती हैं? वो हमारे इमोशंस के द्वारा ही आती हैं। इमोशंस में भी एनर्जी होती है, जब ये एनर्जी बॉडी में स्टक हो जाती है, तो कहीं न कहीं बीमारी बनने लग जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को दबाते हैं, समझते नहीं हैं, या अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, तो भी आपके इमोशंस हेल्दी नहीं है और आप कहीं न कहीं अपनी बॉडी में बीमारी को जगह दे रहे हैं, खुद से अपनी बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो समझना अपनी भावनाओं को और भावनाओं को व्यक्त करना, बोलना। आप में से बहुत सारे लोग बोलते नहीं होंगे शायद, लेकिन उसको सही तरीके से सही लोगों के सामने बोलना और उसको हील करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप तभी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाओगे। इसके अलावा फोर्थ पिलर है स्वस्थ रिश्ते। अगर हमारे पास में जो रिश्ते हैं उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, समझ नहीं है, अगर लोगों ने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट करके रखी हुई है, रिश्तों में फॉरगिवनेस नहीं है और एक बॉन्ड कनेक्शन नहीं है, तो क्या होता है, फिर भी हम कहीं न कहीं वो खुश नहीं रह पाते हैं, है ना? वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं, जो होनी चाहिए। तो रिश्तों में प्यार, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये सब होने के लिए भी हमें एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को माफ़ करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, है ना? तब जाके हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं और जब रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। फिफ्थ पिलर है स्वस्थ आत्मा
यानी कि हमारी सोल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी सोल को सैटिस्फाई नहीं कर पाते, आपके पास में जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ? मेरे पास में आखिर क्या ऐसी कमी है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ? तो वो इसकी वजह से होता है क्योंकि कहीं न कहीं आप, जो आपका जीवन का पर्पस है, मकसद है, वो आप नहीं कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, आप पर्पस को नहीं जी रहे हैं, आपके अंदर इनर पीस नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी सोल खुश नहीं है, और इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ अधूरापन अपने जीवन में लगता रहता है, ठीक है? तो इन पिलर्स पर ध्यान देना है अगर हमें सेलिब्रेट करना है, और आगे आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे, उनमें इन सभी पिलर्स के बारे में डिटेल में बात होगी, और होती भी रहती है। आप में से सभी लोग इन पॉइंट्स को बखूबी जानते हैं। बस इनको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे हमें रोज़ हम सुबह उठते हैं और सेम रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते-धोते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, है ना? पूरे दिन रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, तो हम बोर नहीं होते, सेम रूटीन को फ़ॉलो करना होता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें रोज़ समझनी है, रोज़ अच्छी तरीके से फ़ॉलो करना है, ताकि इसको प्रैक्टिस करते, करते, करते हम अच्छी तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर दें। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनको हमें सीखने की ज़रूरत है, और वाक़ई में बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन एक्टिविटी कर लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को 10 में से कुछ नंबर देंगे कि आप क्या सच में जी रहे हैं या बस जीवन को काट रहे हैं, ठीक है? तो मैं कुछ सवाल आपसे करूँगी, आप सभी लोग अपने आप को स्कोर करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे जहाँ पर नंबर कम होंगे, उनके ऊपर इन 21 दिनों में हम लोग काम करेंगे। आप अपने कोच के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और खुद से भी इसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए मुझे बताइए, आप तो, आपको खुद को नंबर देना है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप चैट बॉक्स में, और नहीं तो आप अपने पास में आपने जो डायरी बनाई है, आप उसके अंदर भी नोट करके रखते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए अपनी सबसे पहले अपनी फिज़िकल हेल्थ को नंबर दीजिएगा कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे अपनी फिज़िकल हेल्थ को? आज करंट जो आपका स्टेट है, उसमें आप अपने आप को कितना नंबर देंगे? 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे अपनी हेल्थ को? सही-सही दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। सही-सही नंबर दीजिएगा, ताकि आपको खुद पता चले कि आप जो है कितना परसेंट कहाँ पर आपको क्या ठीक करना है, वो आपको तभी पता चलेगा, जब आप लोग अपने आप को सही आँकेंगे, है ना? नंबर कोई और नहीं दे रहा, आप दे रहे हैं अभी। अपने एग्ज़ामिनर आप खुद ही हैं। तो आपको सही तरीके से अपने आप को चेक करके ये चीज़ देनी है, ताकि आप उसके ऊपर काम कर पाएँ। चलो, ये हो गई फिज़िकल हेल्थ की बात। अब मुझे बताइए कि किसको-किसको लगता है आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़बरदस्त है? एनर्जी को कितने नंबर देंगे, कि मतलब सुबह उठते हैं, पूरी एनर्जी के साथ में दिन भर काम करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ में आप अपनी एनर्जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? कितनी एनर्जी, आप कितना एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, कितना नंबर देंगे आप? माधवी जी सब में 10 में 10 है। माध माधवी जी को 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं। 10 में से 10 नंबर नहीं आ सकते मेरे हिसाब से, मेरा भी नहीं है। तो मैं कैसे कह दूँ कि किसी का, मतलब वो कहीं न कहीं देखिए थोड़ा बहुत रह जाता है, उसी को तो हमें कंप्लीट करना है, सीखना है। अगर 10 आपने दे ही दिया तो फिर मतलब कि कुछ बचा ही नहीं है, और क्या सीखेंगे, है ना? कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से हम लो फ़ील करते हैं, है ना? कुछ कहीं-कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कभी-कभी कोई प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ की बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से पूरी तरीके से देखिएगा, ठीक है? फिर आपको चेक करना है कि आप मेंटल पीस में कितने रहते हैं, आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, ये सब कितना है, आप कितना शांति का अनुभव करते हैं, आप ओवरथिंक क्या अभी भी करते हैं अपने आप को, इस चीज़ में कितने नंबर देने चाहेंगे? सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो आप अपने आप को उसके हिसाब से मार्क कीजिएगा। अगर अभी भी ओवरथिंक करते हैं, सही-सही दीजिएगा, और इसको लिख भी लीजिएगा, अपने अपने पास भी लिख के रखिएगा, ताकि इसके ऊपर हम लोग काम करें। ठीक है, अभी आपको अपनी स्लीप को चेक करना है कि आपको क्या लगता है, आपकी स्लीप कितनी अच्छी है, आपकी नींद कितनी अच्छी है?
अपनी नींद को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या आप अच्छी तरीके से सो पाते हैं? पीसफुल आपकी नींद होती है? पूरा रात में जब सोते हैं सीधा सुबह उठते हैं, अच्छी नींद आती है, गहरी वाली नींद, बढ़िया। अगर नींद अच्छी है तो अपने आप को फुल नंबर दे सकते हैं। कर रहे हैं या उसमें भी अभी कहीं पे कोई गड़बड़ है? कितने नंबर खुद को देना चाहेंगे कि आप अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं? आपको क्या लगता है आप अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं? आप अपना प्रोटीन कंप्लीट करते हैं? आप अपने अपना फाइबर, फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स का जो इंटेक होता है वो कंप्लीट करते हैं? सब लोग करते हैं? अच्छे-अच्छे नंबर दे रहे हैं आप लोग अपने आप को। अब मेरे से कोई कहेगा नहीं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। नहीं देते तो ईमानदारी से कुमारी ज्योति जी ने लिखा है कि नहीं देते हैं। दीना देना शुरू करना है ना? ठीक है, जहाँ पर कोई कमी है उसको एक्सेप्ट करना है और फिर उसको ठीक करना है, ठीक है? तो नहीं देते तो आपको लिखना है या कम देते हैं अभी ध्यान, तो उसके ऊपर अब पूरा ध्यान देना है। ये 21 दिनों में अपनी आदत को डेवलप करना है कि अब हम अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन का, अपनी स्लीप का, अपने मेंटल पीस का, इनका हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब बारी आती है कि आप अपनी हैप्पीनेस यानी कि अपनी खुशी समझते हैं क्या? आप क्या खुश जीवन जी रहे हैं? आप अपनी खुशी को कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है आप पूरी तरीके से खुश होकर के बढ़िया तरीके से जी रहे हैं? कितना नंबर देना चाहेंगे अपनी खुशी को? रीना जी ने 10 नंबर दे दिए, क्या बात है! फुल नंबर में पास हो गई। 11 नंबर सोनम जी ने दे दिए, वेरी गुड। 100 नंबर भी दे दीजिए, अगर कोई खुश रहते हैं तो। वेरी गुड, वेरी गुड। विभा जी ने 100 नंबर दे दिए। बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप खुश रहते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि खुश कैसे रहा जाए। क्या बात है! हमारी कम्युनिटी में तो सब खुश हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सब खुश रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुश रहते हैं। बढ़िया है, अब ये खुशी को आपको स्प्रेड करना है। अपनी इस खुशी को फैलाना है और बाकी लोगों में बाँटनी है क्योंकि बाकी की दुनिया में आप देखने जाएँगे तो लोग कहते हैं क्यों खुश रहें? क्या है हमारे पास जो हम खुश रहें, है ना? जो चीज़ है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो चीज़ें भी भगवान की दी हुई हैं उसको इग्नोर करके बहुत सारे लोग पूछते हैं यार है ही क्या जो खुश रहें? खुश किस चीज़ की वजह से रहें, है ना? तो अभी उनको सिखाना है कि कैसे खुश रहें। चलिए, अब आपके रिश्ते कैसे हैं? आप उनके अंदर भी नंबर दे सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है? उनमें भी आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होता है क्योंकि अगर रिश्ते खुश हैं, तो हम भी खुश रहते हैं क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है, घर में चकाचक सब अच्छे से हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी फिर हेल्थ में दिक्कत आती है क्योंकि हम सोचते हैं, उन्हीं की बातों को तो सोचते हैं लेकर के, उसी की वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं। तो बहुत बार उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे हमें समझना है, कौन-सी चीज़ें हमें भूलनी है, कौन-सी चीज़ें हमें माफ़ करनी है, कहाँ पर हमें ये चीज़ को कम्युनिकेशन बेहतर करना है, वो चीज़ें हमको फिर बेहतर करनी होती हैं। तो कुछ लोगों की बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों की कम है। जिन लोगों की कम है, आप लोग ज़रूर से बात भी कीजिएगा। हम लोगों से बात कर सकते हैं, अपने कोचेज़ के साथ में बात करके, डिस्कस करके उनको बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप उसको भी ठीक नहीं करेंगे ना, आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे या आप खुश नहीं रह पाएँगे और उसका आपकी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। भले लगे कि रिश्तों का हमारी हेल्थ से क्या संबंध होता है, पर सोच के देखिए एक दिन का अगर कोई नाराज़ हो जाए और आप नाराज़ होके चला गया, मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा हो गया और कुछ ऐसा घर में स्ट्रेसफुल माहौल बन गया और वो तो चला गया, ऑफ़िस चला गया या जो भी हो गया। उसके बाद आप अपनी अपनी मेंटल स्टेट को देखिए, कि आप पूरा दिन बैठ कर के क्या उसी बात को सोचते हैं, वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और फिर आपकी बॉडी कैसा फ़ील करती है? क्या आप अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं या लो और बीमार महसूस करते हैं? तो ऐसे आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट करता है, आपके शरीर में और जब ये लंबे समय तक रहता है, ये स्थितियाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं कि रोज़-रोज़ किसी के साथ में ऐसा हो रहा है या अक्सर ऐसा हो रहा है, तो फिर वो निश्चित तौर पर आगे जाकर के कोई बीमारी बन सकता है या आपकी हेल्थ में रुकावट डाल सकता है, अच्छी हेल्थ में। तो इस तरीके से ये होता है, तो रिलेशनशिप का अच्छा होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, अब हम नंबर देंगे सेल्फ लव को कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, इसमें तो पूरे नंबर
आने चाहिए, यहाँ पर तो सबके आने चाहिए, है ना? कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं, इसमें आप खुद को कितने नंबर देंगे? और अगर खुद को प्यार करते हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ नंबर सबके, फिर उसके हिसाब से मैं देखूँगी आप लोग कितना फ़ॉलो करते हैं, एक्सरसाइज़ रूटीन, खाने का रूटीन, है ना? अपने आप से आपके स्किन रूटीन आप देखते हो कितना फ़ॉलो करते हैं। 10, 9, 11, 20 सब नंबर चले आ रहे हैं। अभी हम लोग सब चेक करेंगे, सारे कोचेज़ प्लीज़ चेक करिएगा कि सेल्फ लव वाली एक्शंस भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। गुड, बढ़िया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि खुद को प्यार करते हैं, बस खुद को प्यार करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब खुद के लिए चीज़ें करना भी शुरू करना है, ठीक है? चलिए, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर? अब मुझे लास्ट बस बता दीजिए कि आपको अपने जीवन का पर्पस पता है, पर्पस जी रहे हैं, कितने नंबर देंगे? पर्पस पता है आपके जीवन का पर्पस क्या है? आप क्यों आए हैं धरती पे? आपको पता है? और उस पर्पस को आप किस हद तक जी रहे हैं, उसमें अपने आप को कितना नंबर देंगे? जीवन का उद्देश्य, पर्पस मतलब कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? हर किसी के जीवन का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है। किसी को अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, उनका जीवन का उद्देश्य ये हो सकता है। किसी को किसी की मदद करनी है, कोई सामाजिक कार्य करने हैं, उनके जीवन का उद्देश्य वो हो सकता है। सबके जीवन का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। बस ऐसे ही जी रहे होते हैं, है ना? तो जीवन का उद्देश्य पता होना और उसको जीना, जब हम वो जीते हैं तब हम हमारी सोल सैटिस्फाई होती है, फिर आप खुश रहते हैं। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो उसमें भी अपने आप को नंबर दे सकते हैं। चलो वेरी गुड। तो आप अब आप लोग को देखना है कि जहाँ पर भी कम स्कोर है, जहाँ आपने बढ़िया किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कहीं पे भी आपको लगता है जैसे कि आप वीकली या कुछ दिनों में थोड़ा खुद को लो फ़ील करने लग जाते हैं या आपको कहीं पर भी इनमें प्रॉब्लम आती है, तो उस एक एरिया को चुन लीजिएगा जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और फिर उसमें आपको थोड़ा-सा पहचानना है, अवेयर होना है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपकी गलती है, क्या किसी और की गलती है, आपके एनवायरनमेंट में कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है और फिर बस उसके ऊपर काम करना है। ये सब मैंने इसलिए पूछा ताकि अवेयरनेस, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को सुधारने का अवेयरनेस। जब आप उसके बारे में जान गए हो, तब आप उसके ऊपर काम कर लोगे, है ना? तो सबसे पहले अवेयरनेस हो, इसके लिए हमने ये आपसे सवाल किए हैं और अब आपको खुद को ये बताना है कि आपको कहाँ-कहाँ पे अपने ऊपर काम करना है। न्यूट्रिशन पे काम करना है, न्यूट्रिशन पे काम कीजिए। खुद की मेंटल स्टेट पे काम करना है, उस पे काम करिए। रिश्तों पे काम करना है, उस पे काम करिए। अपनी स्लीप पे काम करना है, उस पे काम करिए। खुद की फिज़िकल हेल्थ पे काम करना है, उस पे काम करिए। बस चलना है ना? ये नहीं है कि रुक जाना है, अभी समझ गए बस रुक जाना है। तो अब इसके ऊपर काम करना है, इसको अच्छा करना है और ये 21 डेज़ में आप जो भी करेंगे, ये आपकी आदत को, आपकी हैबिट्स को डेवलप करेगा। ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा सीख लेते हैं कि हर दिन छोटे-छोटा सेलिब्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं? सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम रोज़ पार्टी कर रहे हैं और डीजे पे डांस कर रहे हैं, है ना? खुद के लिए थोड़ा-सा समय निकालना, शांति से बैठ कर के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के, नेगेटिव थिंकिंग के आपका अपना खाना खा लेना, शांति से बैठ कर के चाय पी लेना, 5 मिनट अपने साथ में बैठ जाना, ये सब भी एक तरीके का सेलिब्रेशन ही होता है, जब आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर पाते हैं। तो इसको रोज़ कैसे कर सकते हैं, ये कुछ आप 7 तरीके से इसके मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप उसको हर दिन जी पाएँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये नहीं कि बस सुन लीजिए, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिए। ऐसे नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। रोज़ थोड़ा-सा समय निकालना है, कहीं पर आप इसको नोट करके रख भी सकते हैं, अपने सामने कहीं चिपका दीजिए और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये 21 दिनों में आप करके देखिएगा, अगर आप करेंगे, तो आपके माइंड में, आपके सोचने के तरीके में आपको चेंज देखने को मिलेगा और ये मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ। क्योंकि अगर हम लोगों ने किया है, इसको करके अपनी ज़िंदगी चेंज करी है, तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होते, सबकी ज़िंदगी में होते हैं। हम लोग भी बहुत सारी चुनौतियों से आज यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, उभर करके बैठे हैं, तो इसलिए आपको सिखाते हैं कि आप कैसे आप भी अपने जीवन की चुनौतियों को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब सुबह उठते हैं, तो सेलिब्रेट करना है कि हम ज़िंदा हैं। तो सबसे पहले आँख खुलते ही आप बेड पर बैठे हैं, बेड पर बैठे-बैठे ही जब आप उठते हैं, तुरंत आप बोलिए, अपना हाथ, दोनों हाथ जोड़िए और सबसे पहले आँख खुलते ही ग्रैटिट्यूड करने की आदत डालिए।
बहुत सारे लोगों की आदत यहाँ पर होगी, वो ये चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होंगे। जो नए लोग हैं, जो अब तक नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको अपने दिन को सेलिब्रेट करना शुरू करना है और आपको ग्रैटिट्यूड करना है और इंटेंशन डालना है। ठीक है? बेड पे बैठे-बैठे ही आपको इंटेंशन डालना है कि आज आप क्या-क्या करने वाले हो अच्छा। आज आपके साथ में क्या-क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि हम जैसा संकल्प करते हैं, हमारी चीज़ें वैसी होती हैं, ये हम चाहे माने, चाहे ना माने। हम जो सोचते हैं, वही हो जाता है जीवन में। तो इसलिए सुबह उठ सबसे अच्छा समय रहता है, सुबह उठिए और अपने आप से बताइए कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है। और फिर उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर दीजिए कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस तरीके से अपने दिन को शुरू करिए। दूसरा आप अपने सेलिब्रेट योर बॉडी यानी कि आप अपने शरीर का उत्सव मना सकते हैं। आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, है ना? न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए उत्सव मना सकते हैं कि आज आपने अच्छा खाना खाया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर अपने पीस के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस में बैठ पाते हैं या जैसे आपने यहाँ पर मॉर्निंग में अफ़र्मेशन किया है, तो ये क्या हो गया आप इस तरीके से अपने पीस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप अपना जो पर्पस होता है उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे किसी को खुश करके, जैसे आप किसी को थैंक यू बोल सकते हैं, किसी को एप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को एक हक दे सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी को प्यार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पर्पस को जी सकते हैं। ऐसा जब आप करते हो तो दूसरे लोग भी खुश होते हैं ना। किसी को खुशी देते हो तो खुद को क्या होता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान अगर आपकी वजह से आती है तो आप भी तो खुश होते हो, आपके अंदर भी एक अंदर से मुस्कान आती है, तो आप वो करके सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है? और आज आपने अपने लिए क्या किया? जब आप रात में बैठे, रात में ज़रूर से सोचिएगा कि आज आपकी जो छोटी-छोटी विन थी, क्या थी? क्या आज दिन में आप अपना पानी पूरा कंप्लीट कर पाए? पूरा अच्छे से आपने पानी पिया? क्या आज के दिन में आपने किसी को खुशी दी? क्या आपने आज के दिन में अपना खाना अच्छी तरीके से खाया? क्या आज आपने खुश महसूस किया? फिर आप सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया, सब कुछ आपने अच्छा किया। कोई-कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई-कोई दिन हो सकता है मेबी कभी आपकी अ, आशाओं के हिसाब से उतना अच्छा ना भी जाए, कोई बात हो जाए, फिर भी उस दिन भी आपको सारा कुछ जब आप बैठते हैं तो रात में आपको सब कुछ फ़ॉरगिव करना है, क्लीन करना है, अपनी क्लीनिंग करनी है और फिर आगे बढ़ जाना है कि आपका जो अगला दिन होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है और जो कुछ भी हुआ उसको यहीं छोड़ती हूँ, उसको वहीं माफ़ करती हूँ और इस तरीके से आप अपने हर दिन को जी सकते हो। और इसको करने के लिए कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको बस रोज़ करना है, इसको बस आदत बनानी है, ठीक है? इसको करते जाइए रोज़ हर दिन जैसे अभी 21 दिन आज से मान लो आपने शुरू किया है, बीच में आप लोगों हर बार हम लोग ये चीज़ें कराते हैं, लेकिन पहले मान लो कि आप लगातार नहीं कर पाए थे, तो इस बार आज से शुरू करके अगले 21 दिनों तक इसको फ़ॉलो कीजिएगा कि सुबह उठे, बोला, दिन में जितनी बार भी आपको याद आए, जितनी बार आपको याद आए, आप उतनी बार किसी ना किसी चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए। आप सबने मैजिक बुक रीड की थी हम लोग के साथ में, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार ग्रैटिट्यूड कीजिए, उससे आपकी खुद की लाइफ़ जो है वो चेंज होती है। बच्चों को बोलिए, हस्बैंड को बोलिए, घर में मम्मी-पापा को बोलिए, दोस्तों को बोलिए, आपको कुछ अच्छा मिला है, कुछ अच्छा फ़ील किया है उसके लिए बोलिए। ठीक है? तो दिन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल बंद कर दीजिएगा इस दौरान, आदत अपनी अच्छी रखिएगा कि जैसे ही आपके मन में ये आएगा कि मुझसे नहीं होगा, तो आप बोलिएगा मुझसे होगा, मैं कर पाऊँगी। जैसे ही आपका यार आज मन नहीं कर रहा है ये बनाने का, कुछ और कर लेती हूँ, तो अपने आप को पुश कीजिएगा कि नहीं आज तो मैं ये ज़रूर बनाऊँगी, आज तो मैं ये ज़रूर करूँगी। अपने आप को पुश कीजिएगा अच्छी चीज़ें करने के लिए। आज अपने लिए ये करने का मन नहीं कर रहा है, बोलिए कि नहीं मुझे करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बॉडी, आपका वेट, आपका शरीर चेंज नहीं हो रहा है, कि कुछ नहीं होगा मेरे साथ, तो अपने शब्दों को चेंज करिए कि नहीं मेरे साथ होगा अच्छा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरा वेट चेंज हो रहा है, मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मैं बदल रही हूँ, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अगर कोई दर्द फ़ील करते हैं, तो बार-बार अपने आप को ये याद दिलाइए कि आप पेन फ्री लाइफ़ जी रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा है। तो बार-बार अपने आप से पॉज़िटिव बात करनी है ना? अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, ठीक है? और बाकी पूरे दिनों में ध्यान रखना है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंडफुल ईटिंग, मूवमेंट इन सब दिनों में 21 दिनों में आप बाकी लोगों का काम करते हुए थोड़ा-सा अपने लिए भी
समय निकालिएगा और अपने आप को समझिएगा, कहाँ पर क्या कमी हो रही है। जैसे हमने अभी थोड़ा-सा समझा उस चीज़ को कि कहाँ पर क्या कमी है, अभी कहाँ पे कम स्कोर है, उसको आपको कंप्लीट करना है। इस दौरान आपको कुछ चीज़ों की सूची बनानी है जिसको करते हुए आपको खुशी महसूस होती है। जैसे कि किसी को डांस करके खुशी होती होगी, किसी को गाना सुन के खुशी होती होगी, किसी को नेचर के साथ समय बिता के खुशी होती होगी, किसी को पुराने दोस्त को कॉल करके खुशी होती होगी, किसी को सज-संवर के खुशी होती होगी, किसी को कुकिंग करके खुशी होती होगी। तो आपको क्या अच्छा लगता है, एक लिस्ट बना सकते हैं और हर दिन इस लिस्ट में से एक काम करिए, ठीक है? कोई ना कोई काम करिए ताकि आप खुश रह सकें। जब आप खुश रहेंगे तो आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फ़ॉलो कर पाएँगे, सब होगा अच्छी तरीके से, ठीक है? और एक एक्टिविटी भी ये भी कर सकते हैं कि आप मिरर सेलिब्रेशन कर सकते हैं कि रोज़ हर दिन जब आप सुबह उठ के मिरर के सामने जाते हैं, तो रोज़ अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बोल सकते हैं। ये भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस देती है और 21 दिनों तक प्रैक्टिस जब आप करते हैं, तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर कब चेंज आता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आज से ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है और 21 दिनों तक लगातार जितने भी लोगों ने आज जॉइन किया है, आप सब लोगों को रोज़ वेट भेजना है, अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, अपने